सामीन ग्रामी कदर, अब मैं बिला तखीर बयान के लिए दावत देने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये आज का ये जो प्रोग्राम है उर्स पाक की तकरीब है। अल्हम्दुलिल्लाह साहबजादा पीर मोहम्मद मुआज़्ज़म मुस्तफ़ा कादरी हाफिज़हुल्लाह ताला इनके पेज पर और 92 मीडिया पर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर देखा जा रहा है। तो मैं इंतहाई अदब के साथ गुजारिश करता हूँ, खतीब अहले सुन्नत, खतीब ज़ीशान, वारिसाने महराब मिंबर, मुजाहिद अहले सुन्नत, शान अहले सुन्नत, आने अहले सुन्नत, वारिसाने महराब मिंबर, अहले सुन्नत के तर्जमान अजीम नुक्तादां हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नवीद हैदरी साहेब दामत बरकातहुमुल कुदसिया, इंतहाई अदब के साथ गुजारिश करता हूँ कि आप अपने बयान के साथ हमारे दिलों को, हमारे सीनों को, हमारे ईमान को मुनव्वर फरमाएं। इस्तिकबाल कीजिए नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जितने अब आप तशरीफ़ फरमा हैं मिल के दुरूशी पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका वस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। और मोहब्बत से पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका वस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह ताला की हम्दो सना दरूद लामहदूद बारगाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम में पेश करने के बाद इंतहाई इज्जत व एहतराम के लायक स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मेरी जमात के जय्यद उलमाए किराम, नात खानाने शीरी लिसान और बिरादरान इस्लाम, बिलखसूस बिरादर मुकर्रम फ़ख्र अहले सुन्नत, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत साहबजादा पीर मुआज़्ज़म मुस्तफ़ा साहेब कादरी ज़ीदा शरफ़ हो। आप लोगों की और मेरी ये सादत है कि हम सादात के एक अजीम चश्म चराग पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, फ़ख्र सादात पीर सैयद नसीरुद्दीन शाह साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके उर्से पाक की इस मुक़द्दस महफ़िल में हाज़िर हैं। अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर दुआ है कि मालिक कायनात हम सबको सादात का रूहानी फैज़ नसीब फरमाए। बिरादरान इस्लाम,
हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत हैं। मेरी तकरीबन जहाँ भी मैं जाऊँ हर तकरीर का आगाज़ यहीं से होता है। और जो अहले सुन्नत होते हैं वो बेमुहार शुतर नहीं होते हैं। उनकी अपनी हदूद, उनकी अपनी कयूद और उनका अपना एक नजरिया और फिक्र है। और वो नजरिया और फिक्र ये है कि हमारी तमाम तर मोहब्बतों का मरकज, हमारी तमाम तर अकीदतों का मरकज, हमारी तमाम तर उल्फतों का मरकज हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस व अनवर है। ये सिर्फ मिजाज अहले सुन्नत में है कि हम अगर किसी को मानते हैं तो सरकार की वजह से मानते हैं। अगर आज दुनिया इस एक नुक्ते को समझ ले तो ना वो राफजियत की तरफ भटक सकती है ना हारजियत की तरफ भटक सकती है। ये तनाव जो इस वक्त हमारे माशरे के अंदर मौजूद है और खसूसन इस वक्त अहले सुन्नत की इस नब्ज पर हाथ रखने की जरूरत है कि हमारे मिंबर और मेहराब पर ये मसाइल मुतनाज़ा क्यों हो रहे हैं कि हमने अपने मरकज को छोड़ दिया। ये बात तमहीदन में कह के अपने मौजू की तरफ जाता हूं। मरकज याद रखिए हुजूर की जात है। अगर आल है तो मुस्तफा की वजह से है। ढीले बोल रहे हैं। उधर भी चमड़ा है, आपका भी चमड़ा ही है। वो जिस पे जरब लग रही है ना वो भी चमड़ा ही है। तवज्जो है। और वो खुश्क है, आपका चमड़ा तार है। इसकी आवाज ज्यादा आनी चाहिए। तवज्जो है आपकी। कुछ मिजाज समझते हैं अपना। हम अंधी अकीदतों में गिरकर अपना इलाज मदार नहीं बनाना चाहते। मदार मुस्तफा की जात है, मरकज हुजूर की जात है। जिसे हुजूर ने पसंद किया हमने उसे पसंद कर लिया और जो हुजूर से दूर हो गया वो हमसे दूर हो गया। अब ये याद रखिए कि रब का इंतखाबे अव्वल मुस्तफा की जात है। इस कायनात का मकसूद अव्वल मुक्तसा मुस्तफा की जात है। बल्कि असले कायनात जाते मुस्तफा है। ये मैं अकीदे के हवाले से उलमा की मौजूदगी में ये बात अर्ज कर रहा हूं। बाकी जिसको इज्जत मिली है हुजूर की वजह से मिली है। अगर ये वजह बीच से हट जाए फिर इज्जत कोई नहीं रही, फिर मर्तबा कोई नहीं रहा। और मैं दलील के साथ बात करने का आदी हूं। देखें हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके एक चचा का नाम था अबू लहब। जानते हैं आप? बोलिए। इज्जत करते हैं उसकी? क्यों? चचा नहीं है, खून नहीं है। सुनियो क्या कर रहे हो? क्यों नहीं इज्जत कर रहे? कहा इसलिए हमने खून नहीं देखना, हमने निस्बत मुस्तफा देखनी है। ये नुक्ता आपने आज ज़हन के अंदर रख के जाना है
ना फिर आपको राफसी फिक्र मुतासिर कर सकेगी, ना खारजी फिक्र मुतासिर कर सकेगी, और आप सीधा सिराते मुस्तकीम पे रहेंगे। और वो फिक्र ये है कि जिसकी इज्जत है मुस्तफा की वजह से है, जिसको सलाम है हुजूर की वजह से है। और ये मरकज अगर छोड़ दिया, फिर कुछ ने अपना दायरा सहाबा के गिर्द पर अपना लिया, कुछ ने अपना दायरा सहाबा के गिर्द अपना लिया, और इतना मुतशद्दद हो गए कि जब हजरत उमर का जलसा करने की बारी आए तो रवायत बयान करते हैं हजरत उमर ने मदीने के अंदर खड़ा होकर या सारियत वल जबल कहा। रवायत ठीक है, इशारा मेरा समझो, रवायत ठीक है, बयान करने वाला ठीक नहीं। कहता देखो उमर की नजर कहां पहुंच गई, और अगर कहा जाए कि मदीने वाला हमारा सलाम सुन रहा है, कहता है शिर्क हो गया। मिजाज समझे। और मैंने कहा अपनी दिमाग का इलाज करा। उमर की शाम तुम्हें नजर आ गई कि 700 मील से सुन रहा है, तो जो उमर को कलमा पढ़ाने वाला है, तवज्जो है आपकी, इस मिजाज को समझे। अब वो शान उमर नहीं बयान कर रहा। मैंने कहा अगर रब ने अकल दी, अकल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते। अहमद रजा ने यूं ही तो नहीं कह दिया था ना, फरमाया अकल होती तो खुदा से न यूं लड़ाई लेते। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मैंने कहा सरकार की बात क्यों नहीं करता, मरकज छोड़ दिया ना। और दूसरी तरफ आओ तो सलाम की जगह भी या अली मदद। तो मैंने कहा जिसे अली ने मौला बनाया उसके बारे में कभी बोला? दोनों मरकज से हटे हुए हैं। न मैं तनकीद करने के लिए आया हूं, न लड़ाने के लिए आया हूं, सिर्फ अहले सुन्नत को सिराते मुस्तकीम बताने के लिए। जो मर्जी है जिधर जाए, लेकिन हमने वो सीधी राह बतानी है जो सीधी राह शिफात नगर की है, जो सीधी राह शिफात नगर की है। लिहाजा अपना मरकज, अपना दायरा कहीं और न बनाओ, निगाहों का मरकज मुस्तफा बनाओ। अबू बकर आ जाए तब भी सलाम करो, अली आ जाए तब भी सलाम। ये मिजाज अहले सुन्नत है, ये मिजाज अहले सुन्नत है। कभी इस मिजाज से ना हटना, और जब इस मिजाज पे आ गए तो फिर बेड़ा पार हो जाएगा, फिर राह इत्तेदाल पे आ जाओगे। जिसको जो मिला इनसे मिले। ये मेरे इमाम ने कौल दी, फरमाया जिसको जो मिला इनसे मिला। ये मिजाज ये इनके अंदर रखो, और फिर दिल भी कुशादा रखो, हौसले भी कुशादा रखो। जिसको मिलता जाए उसको कबूल करते जाओ। मुस्तफा ने सिद्दीक को मुसल्ला दिया, कबूल करो। कबूल करो। हमने नहीं दिया, मुस्तफा ने दिया। खोल के बोल। आज 14 सदियों के बाद जिस यूनिवर्सिटी से तहकीक कर तू ये कहे ना कि हाथ उनका नहीं बनता था, मैंने कहा तेरी बात गलत हो सकती है, लेकिन जिसकी जुबान पे खुदा बोलता है वो गलत नहीं हो सकता। ये मिजाज अहले सुन्नत है। इस मिजाज को समझिए और किसी भी पाकीज़ा जात की तौहीन में शामिल ना होना।
किसी भी मुकद्दस हस्ती की जात के अंदर, लेकिन अकीदा यही रखना, बेशक इज्जतें आसमान पे हैं, लेकिन ये सारी इज्जतें आमिना के लाल की वजह से, ये सारी बरकतें मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हैं। और जब हमने ये अपना लिया, फिर बिल्कुल सारी बातें खत्म हो जाएगी, बिल्कुल धुल के अकीदा सामने आ जाएगा। और फिर हमें यह भी तकलीफ नहीं होगी कि अगर थोड़ा सा ज्यादा जिक्र हो जाए सहाबा का तो कुछ लोग तंग होना शुरू हो जाते हैं, पता नहीं मौलवी साहब कौन सी राग रखते हैं। और अगर थोड़ा सा जिक्र हो जाए अहले बैत का तो बहुत से लोग कहते हैं ये कौन सा मौजू शुरू कर दिया। नहीं नहीं, ये तंगी बताती है कि तेरे अंदर बीमारी है, ये तंगी बताती है तेरे अंदर बीमारी है। और अगर दोनों जिक्र सुन के खिल जाए तो फिर पता चलता है सही सुननी है। जिसका जो हक है वो उसे अता करो। और चूंकि मैं बिल्कुल सीधा सुन्नी हूं, इसलिए मुहर्रम है तो जिनका जो हक है मैं वो बयान करूंगा। नहीं, लुत्फ नहीं आया। गाल में उस जड़े की करनी है जिस दड़ तो बगैर कुरान पढ़े। ते तुसी दड़ा नाल भी ना बोलो, फिर एक हक दी अदा ना होया ना। और ये याद रखो, ये सारे मजमून रब ने पहले बयान कर दिए। ये तयशुदा मसाइल है। जो कुछ लफ्ज कुरान के मैंने आपके सामने तिलावत किए, अल्लाह ताला फरमाता है इन्नमा, अच्छा मुझे आपकी तरफ से तवक्को नहीं थी कि आप सुभान अल्लाह कहेंगे, मुझे स्टेज से तवक्को थी। उसकी वजह यह है कि इस जुमले का लुत्फ वो समझ सकता है जिसने उस्ताद के सामने बैठ के अरबी पढ़ी हो, वो जानता है इसका क्या मतलब है। मैं आपको खोल के समझाऊंगा ना, ताकि आप लुत्फ ले। सैयद की महफिल में बैठे, भाई आपने इरादा किया कि मैं महफिल में जाऊंगा, मैं मस्जिद में जाऊंगा, मैं पीर साहब को मिलने जाऊंगा, मैं हज पे जाऊंगा, मैं काबा देखूंगा। ये आपका इरादा है। और बंदा जितना अच्छा होगा उसका इरादा इतना अच्छा होगा। ऐसे ही है। कुछ लोग इरादा करके आए बाय रहेंगे, मिजाजों का फर्क है ना। नहीं समझे आप? दो चीजें तो पेश कर दी ना, महफिल अंदर भी हो रही है, बाहर भी हो रही है। अब जिसका जैसा मिजाज है वो वैसा इरादा करके आया घर से। इरादे से मिजाज और पाकीज़गी और तहारत बताती है। फरमाया है इंसान, एक तेरा इरादा है, एक तेरे रब का इरादा। अब लुत्फ लेना इस जुमले का। रब कहता है महबूब हमारा इरादा है, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। फरमाया महबूब तेरे रब का इरादा है। और एक जुमला मैं उलमा को सबक सुनाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, रब का इरादा तुम्हारी तरह नहीं, अभी बने और टूट जाए। ये हमारी अकायद की किताबों के अंदर मसला लिखा हुआ है। फरमाया जैसे रब कदीम है उसका इरादा भी कदीम है। तवज्जो है आपकी? फरमाया हमारा इरादा है महबूब, युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। अहलल बैत नहीं लुत्फ लिया, अहलल बैत। अच्छा, यहां अहलल बैत से
मुराद किसका घराना है? ऊंचा बोलिए। और रब कहता है कि महबूब, हमारा इरादा है कि आपके घराने को हम पाक कर दें। लुत्फ लीजिए, आपके घराने को हम पाक कर दें। और ये जो पाकी और तहारत है ना, 2 मिनट के लिए यहां रुकिएगा, मैं आपको समझा के लाता हूं, फिर आपको लुत्फ आएगा। ये जो तहारत है ना, इसका इस्लाम के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये जो तहारत है, मेरे मुस्तफा ने फरमाया तहारत आधा ईमान। ये तो आपके निसाबों में भी हदीस लिखी हुई है। अगर अहले हदीसों का बारीक छानना हो ना, तो उससे भी ठीक निकली हुई है। ये तवज्जो है ना। जिनको बहुत सारा शक हो जाता है ना, थोड़ा सा भी किसी में अहले बैत और सहाबा की जान आए ना, उसको वड़ा लेते हैं कि नहीं यहाँ पे थोड़ा सा ज़ौफ आ गया, वो भी कहते हैं ठीक है, तहारत निस्फ ईमान है। आप और कमाल देखिए, एक लुत्फ वाली बात, हुजूर सबक ही सुनाना है, बात कोई नई नहीं होती, खतीब का अंदाज बदल देता है। अब जितने आप में नौजवान है ना या बुजुर्ग है, वो नहीं बोलेंगे। जो बच्चे हैं ना, कम अज कम 8-9 साल के, जो मदरसे में आते हैं नाजरा कुरान पढ़ने के लिए, उन्होंने सिर्फ मेरी सवाल का जवाब दिया। मेरे मुस्तफा ने फरमाया बुनी अल इस्लाम, इस्लाम की बुनियादें मैंने 5 चीजों पे रखी हैं, जिसको एरा कहते हैं, मुड कहते हैं, बुनियाद। और उन बुनियादों में बुनी अल इस्लाम में जो पहली बुनियाद है, फरमाया वो है कलमा तैयबा। वो क्या है? ऊंचा बोलिए, लुत्फ आएगा आपको बात कर। कलमा, ऊंचा बोलिए, कलमा। आप बड़े नहीं बोलेंगे, सिर्फ वो 9 साल वाले बच्चे बोलेंगे। ये कलमा तैयब का क्या माना होता है? हमें उस्ताद पढ़ाते हैं ना, पहला कलमा तैयब, तैयब मैनी, तैयब मैनी। ऊंचा बोलिए जिस चीज को आता है, तैयब मैनी। अच्छा, अब सवाल ये है, उलमा मेरे दाएं बाएं बैठे हैं, मेरी सरप्रस्ती फरमा रहे हैं, भाई इसको कलमा तैयब क्यों कहा? माना से वादे कर दिया कि पाक। आगे है क्या कलमे के अंदर? या अल्लाह का नाम है या मोहम्मद का नाम है? नहीं, लुत्फ लिया आपने। भाई कलमे का नाम क्या है? तैयब। कलमे का नाम क्या है? ऊंचा बोलिए, ऊंचा बोलिए। तैयब का मानी मतलब क्या है? ये जो कलमात है, ये बंदे को पाक कर देते हैं। जितना बड़ा भी काफिर हो ना, जितना बड़ा भी गुनाहगार हो, एक दफा दिल से ये पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया ये इसका अंदर पाक हो जाए, इसका अंदर। ऊंचा बोलिए, अंदर। अच्छा, ये अब मुतफ़िक़ा सब का फैसला है कि ये कलमा तैयब है। जिसने भी इस्लाम में दाखिल होना है, दिल से ये पढ़े, अंदर पाक। मुझे बड़ा लुत्फ आया, मैं यहां रुक के बड़े मजे से आपको सुनाना चाहता हूं। भाई कलमा तैयब से बंदा, ऊंचा बोलिए, पाक हो जाता है। क्या कलमा तैयब? फरमाया एक अल्लाह का नाम, एक मुस्तफा का नाम। उलमाए किराम, मैं सोचता रहा कि दुनिया पता नहीं क्या पढ़ती रही, इसी कलमे से अंदाजा लगा लेती, और जिनके नाम बंदे को पाक कर देते हैं, उनकी जातों की पाकी का अंदाजा क्या हो सकता? सुभान सुभान अल्लाह आपको सलामत रखे। समझ आ रही है आपको? अगर आप इसको महसूस करना चाहें ना, तो ये दोस्त
जहाँ कोई गैर मुस्लिम कम्युनिटी हो ना, हिंदू रहता हो, सिख रहता हो, या किसी बाहर मुल्क में जॉब करते हो, साथ हिंदू ईसाई कोई जॉब करता हो, तो बेशक वो बिल्कुल फ्रेश हो के आए, परफ्यूम लगा के आए, नया ड्रेस लगा के आए, तो आपके करीब बैठेगा तो आपको अंदर से बू आएगा। ये आजमा के देखिए, मुसलमान गरीब से मजदूर भी हो, उसके पसीने से बू नहीं आएगी आपको। तो ये क्या वजह है? फरमाया ये वो अंदर की पाकी है जो कलमे ने की, ये वो अंदर की तहारत है जो कलमे ने की। तो इस्लाम में दाखिल होने के साथ ही ये तहारत करते हैं दो नाम, ये नाम तहारत कर देते हैं। अल्लाहु अकबर कबीर। अब हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस उम्मत को पाक करने के लिए आए, वह युज़क्कीहिम की शान लेकर इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। हुजूर मिंबर पर जलवागर हुए, हुजूर ने तहारत के बारे में खुतबा इरशाद फरमाया। तवज्जो है आपकी? अच्छा, मैंने ये नहीं कहा कि शाहपुर कांजरा में कोई खतीब तकरीर कर रहा था। आप लुत्फ नहीं ना लेते बात का, हर बात का मजा है। आप लुत्फ ले, आंखें बंद करें, मस्जिद नबी को माहौल को देखें कि आका बैठे होंगे और खुतबा इरशाद फरमा रहे हों। लुत्फ भी तो लीजिए ना, सरकार खुतबा इरशाद फरमा रहे। फरमाया मेरे गुलामों सुनो, कलमा तैयबा ने तुम्हें पाक कर दिया, तैयब कर दिया, और मेरा दीन तहारत का दीन है, पाकीज़गी का दीन है। लेकिन मेरे रब ने इंसानियत की तख्लीक के अंदर इसके अंदर कुछ गलाजतें रखी जो उसकी मर्जी है, मंशा है, उसकी कुदरत है। अगर वो तुम्हारे जिस्म से गलाजत जाहिर हो जाए तो तुम नापाक हो जाओगे, चाहे वो मर्द है या चाहे वो औरत है। तो फरमाया सुनो, क्योंकि मैं पाक करने के लिए आया हूं, तो उस गंदगी से भी पाक होने का तरीका मैं बताता हूं। तवज्जो है आप? फरमाया सुनो, अगर वो गलाजत तुम्हारे जिस्म से निकल आए तो तुमने क्या करना है? फरमाया सबसे पहले गलत तक पानी डालना। और तुसा ना बोले ना मैं थोड़े को सुनने जेड़े मैं बयान पे कर। सबसे पहले हलक में 3 दफा पानी डालना, हलक तक गरारे करने, फिर 3 दफा नाक की सख्त हड्डी तक पानी डालना, फिर 3 दफा अपने जिस्म पर ऐसे पानी डालना है कि एक बाल भी खुश्क न रहे। ये गुस्ल के फर्ज है। अगर बंदा नहर में भी डुबकियां लगाता रहे ना, तो ये फर्ज पूरे ना करे तो गुस्ल नहीं होता, वो पाक नहीं होगा। हुजूर ने ये तरीका बताया, फरमाया ऐसे पाक होना है तुमने, और हो जाता है हर बंदा। सुनो मेरे गुलामों, तकरीर यहां खत्म नहीं हुई, अब लुत्फ वाली बात आने वाली हाजिर हो जाएगी। मैंने इतना मजमून बांध के आया कि अब आपको लुत्फ आएगा। अल्लाह अकबर। फरमाया सुनो, ये फितरत है, ये तुम्हारा ऐब नहीं, ये फितरत का तकाजा है। मर्द भी नापाक होगा, औरत भी नापाक होगी। गुस्ल का तरीका हमने बता दिया, पाक हो जाना फौरन। लेकिन एक बात सुनो, मस्जिदें पाक है, जब ये हालत हो तुम पर मस्जिद में दाखिल ना होना, जब ये हालत हो तुम पर मस्जिद में दाखिल ना होना, जब तक के पाक ना हो जाओ। लेकिन इस हालत में 2 बंदे हैं, इस हालत में 2 बंदे हैं जो मस्जिद में आ सकते हैं। सहाबा ने पूछा वो कौन है? फरमाया एक तो मुस्तफा है, दूसरा मुर्तजा है। तवज्जो है आपकी? अब ये तकसीम मुस्तफा ने की। फरमाया 2 है,
फिर सुनिया वाला काम छड़ देता ने। मैं पहले थानू वंड दस दी है, मैं सुनिया नहीं वंडे जिद्दी शान आवे सुभान अल्लाह। आप मुहद्दिसीन से पूछो, उलमा मुझसे सीनियर बैठे हैं जो किताबें पढ़ाते हैं, इनसे पूछो मुहद्दिसीन ने क्या कहा इस पे। वो कहते हैं मसला ये है कि हुजूर ने ये मिनहाज जो किया अपने को और अली को, फरमाया इसमें बात ये है कि जो हर मर्द में गलाजत होती है रब ने ना मुस्तफा में रखी है ना मुर्तजा में रखी। तवज्जो से याद रखिए, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। कितने हो गए? ऊंचा बोलिए, ऊंचा बोलिए। 2। सैयदा तय्यबा ताहिरा मुहक्किका मुहद्दिसा मखदूमा मखदूमा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि ताला अलैहा। आपके घर जनाबे हसन की विलादत होती है। जोहर का वक्त है, असर का वक्त हुआ। सईदा ने फरमाया उम्मे अमन जी आका दादी, फरमाया मुसल्ला बिछाओ। उम्मे अमन काम पे, हुक्म था आका दादी का, मुसल्ला बिछाया। जैसे मुसल्ला बिछा, मखदूमा कायनात मुसल्ले पे, उम्मे ऐमन सरकार के दरबार में। फरमाया या रसूल अल्लाह गजब हो गया। फरमाया क्या हुआ? फरमाया या रसूल अल्लाह आपकी शरीयत ये कहती है औरत बच्चा जने तो नापाक हो जाती है और जब तक पाकी इख्तियार न करे वो नमाज नहीं पढ़ सकती है। मखदूमा कायनात के घर जोर के वक्त हसन पैदा हुए। सरकार ने कहा हाँ मैं गया था, गुड़ती मैं ही डाल के आया हूं, गुड़ती मैं डाल के आया हूं। फरमाया या रसूल अल्लाह असर हुई, फातिमा मुसल्ले पे है। जब ये बात की सरकार का चेहरा सुर्ख हो गया। फरमाया उम्मे ऐमन कोई फातिमा तुम्हारी तरह है? नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। जलाल के साथ सरकार ने फरमाया, फरमाया फातिमा को तुम्हारी तरह है। फातिमा ने में तो रब ने जन्नतों की हूरों के हवास रखे हैं। जो गंदगी या गलाजत औरतों के अंदर होती है फातिमा उससे पाक है। सुभान अल्लाह। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैंने आपको पहले तकसीम कर दी इस मेंबर पे बैठ के, और तकसीम इसलिए की कि आजकल मजबूरी है कि लोग ये ना समझेंगे पता नहीं किस धड़े के साथ तल्लक रखते हैं। हमारा धड़ा वो है जो फजले हक खैराबादी का, हमारा धड़ा वो है जो पीर मेर अली शाह का है। लेकिन हमारे पीरों ने जब हमारे सर पे ये टोपी रखी ना, ये टोपी रखी तो साथ हुजूर शेखुल इस्लाम ने फरमाया, फरमाया बेटो टोपी की सफेदी को भी देखना कि तुम सफेद पोश हो, लेकिन इसमें जो सुर्ख लकीर रखी है हुसैन की कुर्बानी को कभी ना भूलना।
हमारा मसलक और नजरिया वही है, हमें किसी से सनद लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे और इतना हक रखते हैं, क्योंकि नबी का मिंबर है तो नबी की औलाद का डिफेंस करना हमारी जिम्मेदारी है। इतना हक जरूर रखते हैं कि हुजूर ने नस से नहीं ये कहा कि फातिमा की मिसल कोई और औरत नहीं है, तो लिहाजा औरतों के बारे में जो गुमान कर सकते हो फातिमा के बारे में वो गुमान न करना। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं आगे चल के एक और बात आपको बताता हूं, लेकिन अब यहां पर ठहर कर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हमारी कुरान साइंस जितनी भी है ये कुरान के ताबे है। हम बतौर मुसलमान ये अकीदा रखते हैं साइंस की आने वाले एतराफ कर लेंगे कि हमसे गलती हुई है, लेकिन कुरान में गलती नहीं, उनकी तहकीक अभी अधूरी है। साइंस कहती है कि ये जो तख्लीक इंसानियत के मराहिल ये कुरान ने बयान किए। फरमाया ये मर्द और औरत में जो गलाजत है ना, ये एक बेजा नहीं रखी, ये कुदरत का एक अंदाज है, इन दोनों गलाजतों को मिलाता है तो इंसान बनता है। इसलिए रब ने एक जगह बड़ी दावत के साथ कहा, इंसान गरूर कर रहा है, जरा अपनी पैदाश की तरफ तो देख, तेरी बुनियाद कहां से शुरू हुई है, नखरा फिर करना, अकड़ना फिर हमारी जमीन पे खड़े होकर सार अपना उठा के तब चलो, अपनी बुनियाद की तरफ देखो, तुम क्या थे, हमने तुम्हें क्या बना दिया, कहां से उठाया कहां बना दिया, वह पूरे मराहिल कुरान ने बयान किए और साइंस आज उसकी तायीद कर रही। और मेडिसिन साइंस ये कहती है कि ये बिल्कुल ठीक है, गलाजत मर्द में ना हो तो बाप नहीं बन सकता, मां में ना हो तो मां नहीं बन सकती, औरत में ना हो तो मां नहीं बन सकती। बिला तमहीद एहतियात के साथ में, मुझे पता है मैं किस घराने की बात कर रहा हूं, हजरत अली को सैयदा फातिमा के बदन से रब ने 5 औलादें अता की। दिले बोले सुनिए, हुण मेरा हक बनता है ना मैं थोड़े को खिलवा के पूछ लवा पंजा ने नाम दसो, राव ते बैठे हो तारीफ दी जिन्हें 2 का नाम सुन पकवाया गया वही याद ने, बाकियों 3 का क्या कसूर है। सईदा पाक के बदन से कितनी औलादें हुई, ऊंचा बोलो, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, जिम्मेदार मैं हूं, तकरीर मेरी रिकॉर्ड हो रही है और लाइव भी जा रही है। कितनी औलादें हुई, हुण जरा देखना डंडी सजना कीकड़ मारी, अगर प्यार है तो फिर सारी आल से होना चाहिए ना, फातिमा की 5 औलादों से होना चाहिए ना। हम तो ये दावत दे रहे हैं, पहली औलाद जनाबे हसन, दूसरी औलाद जनाबे हुसैन, तीसरी औलाद जनाबे ज़ैनब कुबरा, चौथी औलाद जनाबे उम्मे कलसूम, 5वीं औलाद जनाबे मोहसिन। 5 औलाद। और हुजूर को रब ने कितनी औलादें दी, कुछ सीख के भी तो जाए ना, ये भी तो सोचा करें। ये डंडी हम नहीं मारने देंगे, हम अहले सुन्नत हैं, औलादें 7 हो और तुम एक को मानते फिरो। सैयदा खदीजा के बदन से रब ने अपने प्यारे मोहम्मद को 6 औलादें अता फरमाई। खोल के बोलो ना, सुनियो सुभान अल्लाह। कितनी औलादें? 6। और ये सारी औलादें मक्का पाक में हुई। मदीना में सरकार की सिर्फ एक औलाद हुई, हजरत मैमूना के बदन से हजरत इब्राहिम। अब सवाल यह है, फरमाया जब गंदगी और गलाजत दोनों तरफ नहीं
तो फिर इनका खमीर किससे बना? ये कुछ चिश्ती वाला फतवा नहीं लगा रहा, इमाम अहमद रजा का फतवा बता रहा हूं। कौन ते खोल के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा साड़ी जल्दी भी कहो इमाम अहमद रजा में पढ़ना कोई नहीं, बस ना आ जाए मौलवी पीछे टोट पाऊंगा। काश के हम उस आशिक को पढ़ते भी कि उसके दिल में इसके आले बैत कितना था। वो कुश्ता मोहब्बत आले बैत था। अल्लाह अकबर। फरमाया तुम किस चक्कर में पड़ गए हो? देखो कितना खूबसूरत नजरिया आले सुन्नत का। आज देखो जिनके अकाबरीन ने ये वांड नहीं की वो आज इस चक्कर में है। दोनों शहजादे थे जी, दोनों शहजादे थे। मुस्तफा ने वांडी खत्म कर, मोहम्मद रजा ने वांडी कर दी। फरमाया नहीं ओए मुकाबला नहीं हो सकता। उसकी बुनियाद देख और हुसैन की बुनियाद देख। इंसान होने के नाते वो दो गलाजतों से बना है और हुसैन रब के नूर से बना है। और ये फतवा मेरा नहीं, अगर लड़ना है तो अहमद रजा से मुनाजरा कर जाके। अहमद रजा ने किल्ला ठोक दिया, फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घरा। अब पता चला कि ये कौन सी फैमिली है। रब ने कैसे पाक किया? फरमाया तुम पाक करते हो तो पानी से पाक करोगे, तुम पाक होगे तो रेत से पाक होगे, तुम पाक होगे तो मिट्टी से पाक होगे। फरमाया सुनो, हर गलाजत का तोड़ पानी या मिट्टी है, लेकिन हसनैन के घर को रब ने खुद पाक किया। और अल्लामा साहब मैं इस पे लंबी चौड़ी बात को नस बयान कर रहा हूं। वह युताहिरा कुम, इस कुम दस लफ्ज समझ आ जाए ना, मतलब कि ये जमीर किधर जा रही है। वह युताहिरा इन्ना मां की तरफ लौट रही है। फरमाया हमने पाक किया। एक गाल नहीं समझानी पौसी पीर साहब इन्होंने। अच्छा ए हसन हुसैन फातिमा अली ए किदा घराना? क्या बोलो एक किदा घर है? अच्छा जिन्होंने नहीं बोलते नहीं पता, आज गवाही दियो क़यामत वाले दिन जवाब आ जाए। एक किदा घर है? राव साहब मजे ना सुनेगा। ए बैतुल्ला किदा घर है? बैतुल्ला किदा घर है? कुरान के फैसला करा लो। जिस वेले इब्राहिम अलैहिस्सलाम बनाया ना काबा, इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमाया या अल्लाह ड्यूटी खत्म हो गई? फरमाया नहीं। ड्यूटी खत्म हो गई? फरमाया नहीं। फरमाया या अल्लाह की हुक्म है की ड्यूटी है? फरमाया इस घर नूं तुसां पाक रखना। पता नहीं क्या सुन दिया तुम। पूरी तकरीर मेरा हाथ इत्थे कोई नहीं जाना, या कुरान होना थी या हदीस होनी। तवज्जो है तुम्हारी? हाँ, क्योंकि मैं बकर तो कहीं को नहीं सुनी मजलिस पढ़नी, मैं सैयद दे पुत्र को दीन पढ़ना सीखी। तवज्जो है तुम्हारी? फरमाया घर साडा है बैतुल्ला, अल्लाह का घर ना ही बैतुल्ला है। पाक इब्राहिम तू करना। पाक इब्राहिम लुत्फ वाली गल। ये हुण ड्यूटियां आप पे रब बनेंदा, मैं तो नहीं करता। फिर कि तुसी आखो नहीं रब दी हो गया सौखा इलाज है, मोर ला छो। लेकिन सुनो कुरान विच ना हुए, मैं जिम्मेदार उलमा मौजूद है। फरमाया इब्राहिम बैतुल्ला साडा घर है, पाक तू करना। मोहम्मद का घर तेरा घर है, पाक ऐसा कर।
अच्छा एक हुण मैं फैसला लेना चाहना उलमा की मौजूदगी तुहानू जज बना के इस आस्थाने ते आना ले, लेकिन गल समझ ना देनी है, डंडी नहीं मारनी, बिल्कुल मेरा मुंह नहीं वेखना, पीरां दा मुंह नहीं वेखना। जेड़ी हुण मैं आधा घंटा हो गया होना गुफ्तगू करदे, आधा घंटा गुफ्तगू की, जिस जिस बन्ने समझ आई है हाथ खड़ा कर, पक्की गल, कोई डंडी नहीं। हुण एक फैसला कराने लगा, पीर जी मुल पे हजरात फैसला कराने लगा, इस विच दो अवामल कार फरमा, ये हुण तुहाडा फैसला, या तो मैं चंगा खतीब हाँ, बजे अद्धे घंटे सवा गल समझा दी, या तुसी बहुत सियाना मजमा नहीं, दो ही गल्लां ना, त्रीवा तो बंदा ही कोई, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं संजीदा गल कर रहा कि या स्वाडे काबलियत ज्यादा है कि तुसा फौरन मजमून पिक कर लिया, तो या मेरे बयान करने काबलियत ज्यादा है। हाँ जी गल हाथ जुड़े ने मेरे, एक फैसला दे दियो तो लुत्फ अगले साल तक लवे। 14 सदियां बाद एक तालिब इलम शाहपुर कांजरा की मसीती के मिंबर ते बह के आधा घंटा हुसैन समझाए, तुहानू समझ आ गया, ते मस्जिद नबवी विच रब दा महबूब बह के सिखाए, अबू बकर कोई नहीं। फैसला तुसा कर, तुसी ज्यादा सियाने हो या सिद्दीक अकबर ज्यादा सियाने, तुसी ज्यादा समझदार हो या उमर फारूक जिसनू रब मुंतखब किया, तुसी ज्यादा अकलमंद हो या उस्मान गनी या तलहत जुबैर है या साद सईद है या अबू हुरैरा या सुलेमान फारसी। फिर शाहपुर आले हो किसी लिए गल सुन सो बन नहीं, उन्हें समझ नहीं आई, मैं कह नहीं तेनू भुलेखा लगे, तू किसी गैर की किताब पढ़ बैठे, तेनू समझ नहीं आई, ए मुमकिन ही नहीं। और अगर एतराज मान लिया जाए कि समझ नहीं आई तो फिर एतराज मजमे ते नहीं, एतराज खतीब ते, एतराज मजमे ते नहीं, एतराज खतीब ते, जिन्हें क्यामत वाले दड़े खिताब करना। फरमाया मेरे पीर नसीरुद्दीन का जुमला सुनो केड़ा खूबसूरत है, फरमाया हुजूर रोजे क्यामत दे खतीब ने ते क्यामत दे खतीब ने। अल्लाह अकबर, आया समझ आ, मैं तेन दस ए शाना जिस वे सुनिया ना जनाब सिद्दीक अकबर ने, मेरे को वक्त नहीं, मैं कम अज कम इतने बैठे बैठे सिर्फ 100 हदीस का मतन तो मंजिया तुम सुना दे भाई की सरकार ने किया हसनैन वास्ते। तुम सुनिया उलमा को पूरा मुहर्रम, हुजूर दे विसाल तो बाद पहला जुमा, बड़ी खास गल करन लगे, हुजूर दे विसाल तो बाद क़यामत सी साहबा ते, क़यामत दा मंजर सी, हुजूर दी जुदाई, जनाब सिद्दीक अकबर मिंबर थे। अच्छा इस तो भी तुम सुभान अल्लाह नहीं आती। अच्छा उस वेले पक्की गल जे लोगों ने वैर बनाया, सुन्नी एक भी उत्थे मौजूद नहीं सी साढ़े च,
जेड़े आन वो सुन्नी आन, ताइयां ते इतराज नहीं किया। कौन ते मेंबर ते बैठा ते पहली सफ विच मौला अली। हुण ते लुत्फ आना चाहिए। पहली सफ विच मौला अली। इशारा करा नाराज ते ना हो सो तो जी हो वंजो तो मैं तो इस मेंबर का तकाजा पूरा करना। अली दे मौलाइया वास्ते पैगाम है, अगर अली आला है तो फिर जुम्मे वाले दिन पहली साफ नजर आना चाहिए। छड़े नारे नाल काम नहीं चलता, छड़ा नारे नाल काम नहीं चलता, फिर किरदार नजर आना चाहिए। वाकई अली तो गुलाम है तक बना पहली साफ सी मौला अली पहली साफ है। अच्छा एक और बड़ा खूबसूरत जुमला है, अगर तुम हाजिर हो तरबियत वास्ते। मेरी आदत है मजमून भी बयान करना नाल तरबियत भी लाजमी दसना। ते कल्ले नहीं आए मौला अली, 6 महीनों के 6 सालों के जनाबे हसन नाल। इसका मतलब है जो अली का गुलाम होवे कल्ला मसीती नहीं जाता, जागतन नाल लैके जाता। तुसी सारे तो गुलाम हो ना, समझते गए हो सन। इशारा ही काफी होता है ना, हम जरूरी नहीं डंडा लैके शुरू हो जाओ। समझ जाओ, ये दिल नाल ऐद करो कि ऐसा मौला अली की सुन्नत अदा करनी। अल्लाह अकबर कबीर। पहली सफ नाल जनाबे हसन। हुण जनाबे हसन हर वेले झोली खेड़ते सन। तुस आप उलमा को सुनिया, हुजूर दे कोल आ गए, मिंबर छोड़ दिता, सरकार ने खुतबा छोड़ दिता, खिडाण लग पे। सारियां गल्लां तुसें सुनियां। अल्लाह अकबर कबीरा। जिस वेले सईदना सिद्दीक़ अकबर बैठे ना तो मजमा फुल सी, तो जनाबे हसन बच्चे सन, दिल जज्बात आ गया कि मेरे दाना जान कोई नहीं। खलो गए, फरमाया अबू बकर ए मिंबर तो मेरे नाने दा है, तले लो। अच्छा हुण तुहाडे च कोई बंदा खलो जाएगा कि मौलवी साहब तले लो, सौखा काम है, सौखा काम है। लेकिन उन्होंने पता सी ना कोई आम जना खलोता नहीं, क्योंकि उन्हें शाना सुनिया सर। पता है पीर अबू बकर की कीता, जी चादर दस्तार रखते सन ना सुन्नत के मुताबिक उत्ते, सरकार भी रखते सन, साहबा किराम भी रखते सन। हाँ दस्तार अपनी इतों गिदी ना कपड़ा, उसमें ए वल दिता। मेंबर तो तले होते ना, गोडे बनने ना, लाड़ हसन दे हाथ। फरमाया अखा चो अथरू, फरमाया शहजादे मैं छड़ा गुलाम हुजूर दा नहीं, मैं तो तुहाडा भी गुलाम। हजरत हसन जिस वेले ई मुहब्बत वेखी ना तो फिर लड़ छोड़ दिता, ते बाजू तो पकड़ाया, फरमाया चचा जान उठ जाओ, आज स्वानू हसन पे बनता है, मैं वे ना लांदा। सहाबा ने दसिया कि की मकाम, और एक सहाबी नहीं, मैं हर दा मकाम बयान कर सकता। दूसरे दी सुन लो। इंतखाबे मुस्तफा और इंतखाबे खुदा जनाबे उमर इब्न अल-खत्ताब। आखो ना सुभान। अच्छा जनाबे उमर दियां और बड़ियां खूबियां कमालात गिणिया गिणींदे नहीं ना, लेकिन एक गल मैं तुहानू दसन लगा जी रब खास उमर नूं अता कीती। फरमाया जिथे उमर उसी शैतान नहीं होंदी। लुत्फ नहीं लिया तो आज भी तजर्बा कर ले, जिथे उमर उसी शैतान नहीं। मस्जिद नबवी माल भरे है, जनाबे उमर तकसीम पे कर दे, सारे आ रहे हैं सिपाही, 500 दीनार देने पर। बड़ी बड़ी रवायत। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर आ गए, उन्होंने 500 दिते, वो लैके बह गए। बाबा जान फारग होने तो चलते हैं, तो रवायत भी हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कर दें। फरमाया थोड़ी देर गुजरी तो 2 शहजादे मस्जिद च आए। हाँ
फरमाया अब्बा जान खिलाफ मामूल मिंबर छोड़ देता तो नस के गए दरवाजे ते दूं शहजादियां दे ये नबी सिखाया सी ना। तुसां समझे कोई ना। फरमाया ये आते फर्क हुसैन दसिया। फरमाया साडिया हत्थां नूं जेड़ा चुमे ओ उमर हुंदा है, जेड़ा लब्बां ते छड़ी मारे ओ यजीद हुंदा है। चुम के लै तशरीफ नाल बह गए सर। शहजादियां ने गुफ्तगू शुरू होने लग पे जंग के मामलात ते। थोड़ी देर तो बाद शहजादियां इजाजत मंगी, हुजूर इजाजत है? फरमाया ठीक है। फरमाया आप एक मिनट ठहरो। गुलाम ने हुक्म दिता 1000 दीनार ले पेश किया, चले गए। बेटा खड़ा हो गया, सर अब्बा जान थोड़े इंसाफ ते कोई हरफ ना आवे, मैं सवाल पूछना चाहना क्योंकि सारे तक पहुंचा दें। फरमाया कि फरमाया बाकी सारे 500 और हसनैन 1000 एक ही चक्कर। उमर की अदालत का फैसला सुन, क्योंकि नबी पढ़ाया ना हसनैन की शान। फरमाया अब्दुल्ला इब्न उमर फकीह है, लोगों को मसले दस रहे थे, इमाम है लोगों का, मुफ्ती है मदीने का, चंगा कीता ही पूछ ले सारे दस दें। उमर की अदालत विच जेड़ा भी हुसैन की बराबरी करना चाहता है 4 शर्तां पूरियां करके आ। कितनियां कितनियां? 4 शर्तां पूरियां करके आवे। कि केड़ी केड़ी? फरमाया हुसैन दे बाबे जिहा बाबा ले आवे, हुसैन दी अम्मा जी अम्मा ले आवे, हुसैन दी नानी जी नानी ले आवे और हुसैन दे नाने जी नाना ले आवे। ये क्या वन की? हजरत उमर फारूक अल्लाह अकबर कबीर। और तुसी गल्लां करदे हो जनाब इन्हें सिर्फ हदीसां पढ़ियां ते ना रट्टे लाए ते ना शान नहीं सीखी। सुन मुस्तफा दे मदरसे दा मनीटर हजरत अबू हुरैरा जिस सुफा ते बह के भुखे रह के ते दीन पढ़िया। बुजुर्ग हो गए, आप दा विसाल 60 हिजरी च होया और आप एक दुआ मंगते सन कि या अल्लाह जेड़ा हुजूर ने वही सुनाई है ना कि लौंडियां की हुकूमत तो पहले या अल्लाह मैनू उठा लो, तो यजीद तख्त नशीन होने तो कुछ दिन पहले आप विसाल। ऐसे दुआ कबूल। बुजुर्ग ने सफेद दाढ़ी। 2 रवायात मिलती हैं, एक जनाजे च इकट्ठे हो गए, दूसरी रवायत मिलती है कि छफर च इकट्ठे हो गए। नाल जमात तालिब इल्मां दी जेड़े सिखदन पे हदीस ते नाल उस्ताद दे नाल चिट्टी दाढ़ी पग बन्नी वेख्या ते इमाम पाक चल के आए ना ते पैरां ते नालैन ने हुसैन ते धूड़ पै गई। अपनी पगड़ी लाई ना हजरत हुसैन ने जुतियां साफ कर ली। और शागिर्द सारे हैरान हो गए। फरमाया ए की तुसी ते शाखुल हदीस हो और फरमाया तुसी ते इल्मे हदीस दी गल पे करदे हो। अबू हुरैरा दे दाढ़ी विच जेड़े वाल ने ओ भी हसनैन दे सदके अल्लाह ने अता फरमाया। यकीन मनो कई ते ऐसी गल्लां ने जिहड़ियां स्टेज ते बयान ही नहीं होंदियां। हजरत सुलेमान फारसी कोई आम जने सरकार फरमाया मेरी आले बैत है। आज रौले पहनने वाले बैत कौन कौन है? तो जिसने मदीने वाले आप विच रखे है ये मेरी आले बैत है। मैं जिसने हुजूर रवायत पढ़ी ना मैं कई दिन ये बयान नहीं कर सकता। हजरत सुलेमान फारसी चूंकि फारस ने गए सन, फारस वाले लोग लंबियां दाढ़ियां रखते थे कि आप 90 साल की उम्र इस्लाम कबूल किया। आप बड़ी तवील उम्र पाई कि आपकी दाढ़ी बहुत लंबी सी ते साहबत आपस में प्यार मोहब्बत भी सी ना जिकना सीख दूँ ना मसले कर लेने ऐ संगी साथी ओए की संगी अच्छे गल सुन। अबू हुरैरा सुलेमान फारसी सरकार दा बड़ा मोतकद है, मोहब्बत भी करदा है तो हर वेले हुजूर हुजूर भी करदा है, हुजूर दी आल नाल बड़ा प्यार करदा है।
ये दाढ़ी हुजूर जितनी नहीं है रखी। दिल दे कन्ना नाल गल सुन, ये मौलवीयत वाली गल नहीं, इश्क वाली गल मैं तुहानू सुना। तुहाडी दाढ़ी दुनी तो भी लम्मी है ते सरकार ते दाढ़ी मुठ रखते सन ते मारूफ रवायत ते सेटिंग करते सन हर जुमे नूं। फरमाया चलियो मदीने वाले दी दाढ़ी किथे ते सुलेमान दी किथे, क्या रला पे लैंदे हो। ते दूजी गल ये जी लम्मी दाढ़ी रखी है इसदा एक मकसद है। कोई नहीं तुसी सुनना नहीं चाहते, तुहानू किसे दस्से नहीं बसाबी आल नाल प्यार की कर। फरमाया जी लम्मी रखी है ना तुहानू समझ ही नहीं। फरमाया मैं अक्सर दहलीज़े फातिमा ते जाके बहना ते बाद औकात झाड़ू नहीं मिलता कि सफाई करा। फरमाया दाढ़ी ता रखी है झाड़ू दी मोहताजी ना होवे। सुलेमान भूखे दाढ़ी नाल दहलीज़े फातिमा ते झाड़ू। सहाबा का मकाम ए सहाबा सानू दस दिन पे इस घराने की इज्जत की, इस घराने का वकार की। समझ आइए हुसैन दे प्यार दी। ओ यारो इस तो वध के की प्यार हो सकता है। सैयदना इमाम आली मकाम ते हुजूर दे अपने शहजादे हजरत इब्राहिम तकरीबन हम उम्र। एक दिन सरकार बैठे ना तो एक ही साइड नाल इमाम हुसैन नूं बिठाया, एक ही साइड नाल हजरत इब्राहिम नूं बिठाया, अपने बेटे ने एक ही साइड नाल नवासी नूं बिठाया। ते जिबरील आ गया। नहीं लुत्फ ले रहे तुम, थक गए कभी थोड़ा भी कोई दोस्त रह जाए तुम बाहर तो कदम जिबरील सुनेहा देन आया हो। यार ध्यान तो किया करो ना, गल किंदी होंदी है। हुसैन बैठे ने गोदे नबी ते जिबरील आ गया। फरमाया या रसूलल्लाह रब आंदा बहुत खुश हो दुआ शहजादे नाल बड़ा पिछेड़ दियो, बड़ा प्यार है दुआ नाल। फरमाया हाँ जिबरील बहुत प्यार है दुआ नाल ते बहुत सोहने लगदे ने। ते फरमाया रब आंदा सानू भी इन्हां नाल प्यार। सानू भी इन्हां नाल प्यार। तो फरमाया महबूब एक काम न करिए, एक तुसी रख लो एक सानू दे दियो। तवज्जो है तुहाडी। ते फैसला तो साडा, जेड़ा पसंद करो सानू दे दियो। ते फरमाया हुजूर ने एक लम्हा भी नहीं जाया किया। फरमाया या अल्लाह इब्राहिम तू ले ले, हुसैन मैं रख। अजे भी मुसलमान नूं समझ नहीं आई कि मकामे हुसैन की जिस उत्ते हुजूर अपना बेटा मार दे। अल्लाह अकबर कबीर। और हजरात सादात किराम में तशरीफ फरमाओ सर, मैं बड़ी खास अकायदे अहले सुन्नत दे हवाले नाल गल करना चाहता। और जब मैं अकायद की गल करा तो मैं जक्या कदी नहीं, क्योंकि अकायद पिछे 14 सदियां दे खड़े। हजरत हुसैन पैदा हसन पैदा होए ना, बड़ी मारूफ रवायत तुसां सुनी। ते हजरत अली ने नाम रखे शब्बर शेर। आप क्योंकि बहादुर सन, सिपा सलार सन, तो ऐसे नाम पसंद सन। हाय 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 उलमाए किराम सबक सुनाने वास्ते अर्ज कर रहे हैं। ते थोड़ा जा डरा नाल ही अर्ज कर रहे हैं। खवातीन में आवाज जा रही? अच्छा एक गल है, भावें डर के ही सुनो, लेकिन मसला यही है अल्लाह औलाद दे ना ते ना रखना दा हक अब्बे नूं। डर ते नहीं गए? हौसले नाल सुन लिया ने ना। अच्छा इससे मैं इजाजत है कि अगर सुनो डर हो तो मसला अगे ना बयान कर, तकिया कर लो। अल्लाह क्यों हजूर अंज गल हक ना रखन का कहनू है। लुत्फ ना गल सुनो, मैं मजरान वाला नहीं की, मैं अगला मसला बयान करने वास्ते गल की। ये तो सुन थोड़ा रिलैक्स किया, खतीब का काम होता है।
हक अब्बे दा ते मौला अली हक अता की ते ना की रखिया हुजूर फरमाया अली ना की रखिया आके शब्बर फरमाया नहीं हसन लुत्फ नहीं लिया तुसा शरीयत आंदी है अब्बा ना रखसी ते अब्बे ना रखिया ते मुस्तफा फरमाया नहीं हसन अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदर मुस्तफा जनाबे सैयद जबीब मसूद शाह साहब तमाम अहबाब तशरीफ रखे हैं। शाह साहब तशरीफ ला चुके हैं, ज़ियारत फरमाएं। बस मेरे आखिरी जुमले तशरीफ रखें। बिस्मिल्लाह तशरीफ रखेंगे, शाह साहब की ज़ियारत भी करें और तशरीफ भी रखें। अल्लाह अकबर कबीर। भाई मैंने क्या मसला बयान किया कि औलाद हो तो नाम रखने का हक किसको है? ऊंचा बोलिए। और मैंने पहले पूछा है, आवाज खवातीन तक नहीं जा रही, नाम रखने का हक किसको है? वालिद को। मौला अली ने जनाबे पहले शहजादे पैदा हुए, हुजूर ने पूछा नाम क्या रखा? फरमाया शब्बर, फरमाया नहीं हसन। दूसरे शहजादे पैदा हुए, फरमाया नाम क्या रखा? फरमाया शब्बीर, फरमाया नहीं हुसैन। तीसरे शहजादे पैदा हुए मोहसिन, फरमाया नाम क्या रखा? कि हारिस, ये भी शेर, फरमाया नहीं मोहसिन। जो जुमला अर्ज करना चाहता हूं वो ये है, सरकार ने फरमाया अली रब ने तुम्हें 18 बेटे देने हैं, तू अपने बेटों के नाम रखना, ये तो मेरे हैं। ये तो मेरे हैं। तवज्जो है आपकी? फरमाया नाम मैं रख रहा हूं। इसलिए हसनैन की निस्बत जब भी गिनी जाएगी, ये तयशुदा मसला है। आप शजरों को उठा लीजिए, जो मैं मसला अकीदे का बयान करने लगा था। जब भी शजरा जाएगा, इन पांचों का शजरा अली से अबू तालिब की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि फातिमा से मोहम्मद की तरफ। ये शरीयत का कानून है, ये कानून है हमारा। यहां भी लोगों को बुलेखा हुआ है थोड़ा सा है? और फिर उन्होंने कहा नहीं जाम हो गए। जाम नहीं हुए, साइयों ने नाम भी खुद रखे और मैं ये हमारे बेटे हैं। आखिरी हदीस सुन लीजिए। और रावी फिर अबू हुरैरा। और पता है लोग है ना, तुम सहाबा के लिए क्यों लड़ते हो कि वो हक पर थे, वो हक पर थे। और मैं क्या जलिया जिसमें कूड़ा मनिए उसकी गल भी कूड़ी होंदी है। क्या हसनैन दियां सच्चियां शांदा सुनिया ही सहाबा कोलों तां सच्चा। हजरत अबू हुरैरा, तवज्जो है आपकी? हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मस्जिद नबवी थी, सरकार लेटे हुए थे सीधा। अब मंजर कशी देखिए, अगर सिर्फ हदीस बयान करनी होती तो लफ्ज बयान कर देते ना। साहबा का मामूल था पूरा नक्शा खींचते थे। फरमाया हजरत हुसैन तशरीफ लाए ना, बच्चों की आदत होती है अपने बुजुर्गों के साथ खेलने की। हसनैन ने ना हुजूर के कदमों पे दोनों कदम रखे। हजरत हुसैन, हुजूर ने आंखें खोली ना तो जल्दी से यूं दोनों उंगलियां आगे कर दी ताकि गिरे नहीं हुसैन। हजरत हुसैन ने एक उंगली में एक हाथ, दूसरी में दूसरा हाथ डाला। हुजूर ने खींच के ना अल्लाह अकबर अपने सीने पे उनके पांव रख लिया। तवज्जो है आपकी? नहीं तवज्जो की ना आपने? ये वो सीना है जिस पे पूरा कुरान नाज़िल हुआ। सीने पे पांव रख लिया। बस आखिरी जुमले हैं मेरे। सरकार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला इरशाद फरमाया, बस मेरी तकरीर का ये खुलासा है। सरकार ने यहां रखा ना पहले हुसैन को, और फिर बगलों से हाथ डाल के यूं उठाया जनाबे हुसैन को।
और यूं बोसा दिया जनाब हुसैन को, और बोसा दे के फरमाया या अल्लाह ये मेरा हुसैन है, मैं इससे प्यार करता हूं। बात यहां खत्म नहीं हुई। ये मेरा हुसैन है, मैं इससे, ऊंचा बोलिए, मैं इससे प्यार करता हूं। अगला जुमला सुनिए, फरमाया या अल्लाह तेरा महबूब ये चाहता है कि तू भी इससे प्यार कर। और आज शाहपुर कांजना की इस मस्जिद में सैयद ज़ादे के उर्स में बैठने वालों, हमने क्यों जिक्र हुसैन छेड़ा है? आखिर इसका क्या मकसद है? तो इसका अगली हदीस का जुमला है, हुजूर ने फरमाया या अल्लाह ये हुसैन है, मैं इससे प्यार करता हूं, तू भी इससे प्यार कर। और या अल्लाह तेरा महबूब तेरी बारगाह में अर्ज करता है क़यामत तक जो इस हुसैन से प्यार करे तू उससे भी प्यार कर। ये सिला है इमाम हुसैन से प्यार करने, ये सिला है उनसे मोहब्बत करने की, ये सिला है। और याद रखो मेरे आला हजरत ने तो कलम तोड़ के रख दिया, फरमाया अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, बहरे असहाब रसूल नज्म है और नौ है इतरत रसूलुल्लाह। अहले सुन्नत हैं ही वो जिनके हाथों के अंदर अहले बैत का भी दामन हो, सहाबा का भी दामन हो, और वो अपना मरकज हुजूर की जात को समझ। इन दोनों हस्तियों से प्यार हुजूर की वजह से करें, और इनकी शानें लेनी हो तो उनसे पूछें, और उनकी शानें बयान करनी हो तो इनसे पूछें। ये मिजाज अहले सुन्नत है। आपने बड़ी मोहब्बत से सुना, और आप सुन ही रहे थे, हम ही थक गए। कुछ वक्त का तकाजा है, कुछ माहौल का तकाजा है, क्योंकि इंसान की फितरत है। लेकिन जिस ज़ौक़ से, जिस मोहब्बत से आपने सुना, आपको सलाम है। आप वाकई अहले बैत से प्यार करने वाले हैं, हुजूर के सहाबा से प्यार करने वाले हैं, हुजूर की हर निस्बत से प्यार करने वाले हैं। अल्लाह ताला इन उलमा का साया, जिनके रोशन चेहरे यहाँ पे हम देख रहे हैं, इनका साया तादेर अहले सुन्नत के सरों पे कायम रहे, और ये आस्ताना ता क़यामत आबाद हो, शाद रहे। क़िबला पीर अतुल कादरी साहब, अल्लाह ताला उनकी मरकत पर करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए, और हमारे भाई बिरादर मुकरम हजरत पीर मुआज़ुल मुस्तफ़ा कादरी, आपका साया तादेर अहले सुन्नत के सरों पे कायम रहे, और आप यूं ही मसले हक का काम करते रहें। यार जिंदा सोबत बाकी, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुभान अल्लाह। सामीन गिरामी कदर, बड़े ही प्यारे अंदाज के साथ अहले सुन्नत व जमात की तर्जमानी फरमा रहे थे हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नवीद हैदरी साहिब दामत बरकातहुमुल कुद्सिया।